नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुनीता जैन जी की कहानी आनन फानन। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आज सुनिए आनन फानन। शोभा दीदी जब से बीए के आखिरी वर्ष में आई, घर पर उनके विवाह को लेकर कोई ना कोई चर्चा चलने लगी। मैंने एक दिन माँ से पूछा, माँ दीदी का विवाह कब होगा? दादी वहीं बैठी थीं, एकदम चिहुक कर बोली, जब चाहेंगे तभी हो जाएगा। बिटवा, हमारे घर की लड़कियों की शादी तो छींक मारते हो जाती है। क्यों दादी? क्योंकि वे सुंदर हैं, गुणवती हैं और शोभा तो इतनी पढ़ी लिखी भी है। असल में जब से हमारी तीनों बुआ का विवाह देखते देखते हो गया, दादी सबसे कहती रहती हैं, शोभा का तो जिस दिन चाहेंगे वर आन खड़ा होगा। लेकिन शोभा दीदी सुनती तो बहुत बिगड़ती। वह बार बार माँ से कहती, माँ मुझे एमए करना है, फिर पढ़ाना है। माँ अच्छा अच्छा कह उन्हें टाल देती। हमने शोभा दीदी को बताया कि माँ बाबूजी से कह रही थी कि जैसे ही शोभा बीए कर ले आप विवाह की बात चलाओ। सुनकर शोभा दीदी गंभीर हो आईं। खैर, उनकी बीए तो हो गई और वे एमए के प्रथम वर्ष में आ गईं। एक दिन उन्होंने मुझे और कुश को पास बुलाया और कहा, सुनो, तुम दोनों मेरी सहायता करना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। हम दोनों ने बहुत उत्साह से कहा, हाँ हाँ दीदी, हम भी नहीं चाहते आपका जल्दी विवाह हो, फिर हमारा होमवर्क कौन करवाएगा? बड़े स्वार्थी हो तुम दोनों, बस होमवर्क के लिए मुझे चाहते हो। हम दोनों दीदी के गले लग गए। नहीं दीदी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, जल्दी से आपको कहीं जाने नहीं देंगे। प्रॉमिस? दीदी ने हाथ आगे बढ़ाया। प्रॉमिस, हमने दीदी को वचन दिया। बस फिर क्या था, हम दोनों दिन रात ऐसी ऐसी शरारतें सोचने लगे जिससे यदि कोई लड़का उन्हें देखने आ भी जाए तो हाँ ना करे। हमारी इन योजनाओं में दीदी भी सलाह देती रहती। जब दीदी एमए के 3 महीने पूरे करने पर आई तो घर में पहला वर प्रत्याशी आया। भाग्य से उसके मूछें थीं। मैंने और कुश ने तुरंत कागज पर बहुत सारी भयावही मूछों वाली आकृतियां बनाई और दीदी ने जब लड़के के हाथ में नाश्ते की प्लेट दी तो उसके नीचे कागज को रुमाल की तरह मोड़कर थमा दिया। पता नहीं लड़के ने वह कागज देखा या नहीं, किंतु दीदी का विवाह टल गया। दादी बहुत बिगड़ी। यह कैसा निगोड़ा लड़का था जो हमारी शोभा को ना कर गया। आंखें तो ऐसी फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मैं और कुश जुड़वा भाई हैं, इसीलिए हमें सब दोनों दोनों कहते रहते हैं। हम दोनों जोर से हंसे तो दादी और बिगड़ी। तुम दोनों क्यों दांत फाड़ रहे हो? दादी, हम दोनों नहीं, लवकुश हैं। जानती हूँ, मैंने ही तो रखा था तुम्हारा नाम। अगर कोई शैतानी तुमने की तो खैर नहीं। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। दीदी का छींक मारते ही रिश्ता ना हो जाने से दादी जितना दुखी थी और माँ हैरान, उतना ही हमारी बुआ लोग प्रसन्न। उन्हें लगा अवश्य वे दीदी से अधिक गुण संपन्न व सुंदर थीं। उनके तो रिश्ते आनन फानन हो गए। दीदी के लिए जब दूसरा रिश्ता सुझाया गया तो दीदी एमए के प्रथम वर्ष को पार कर चुकी थी। रिजल्ट आने ही वाला था। उन्हीं दिनों चाचा ने आकर कहा कि फला लड़के ने दीदी को किसी पारिवारिक विवाह में देखा और मुग्ध हो गया। उसने कहलवाया है कि वह दीदी से ही विवाह करेगा। यहाँ तक कि उसने अपना रिश्ता वहाँ से तोड़ लिया जहाँ उसकी बात पक्की थी। सुनकर दादी बोली, मैं ना कहती थी, हमारे घर की लड़कियाँ मांगी जाती हैं। लेकिन दीदी ने सुना तो टस से मस ना हुई। बोली, जो मुझे देखकर अपनी पहली सगाई तोड़ आया तो वह किसी और को देखकर मुझसे शादी तोड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? बाबूजी नाराज हुए कि यह भी कोई तर्क है। हम सब उछले
हाँ है क्यों नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा दिल फेंक जीजा। तो यह बला भी टली। हम तीनों कमर कसकर तैयार थे कि कैसे भी 1 वर्ष पार करना है। तीसरा रिश्ता आते आते 3-4 महीने तो बीत ही गए। बाबूजी कुछ नाराज से भी रहने लगे कि अब मैं कहाँ कहाँ देखता फिरूं। माँ ने उन्हें समझाया, ले देकर एक ही तो बेटी है, उसके बाद जाने कब बारात आएगी इस घर में, देखभाल कर रिश्ता कीजिए, ऐसी जल्दी भी क्या है। हमने जोड़ा, दीदी तो बहुत भली हैं माँ, नहीं तो लड़कियां आजकल स्वयं ही शादी कर लेती हैं, वो भी जाने कैसे कैसे लंगूरों से। बहुत बोलते हो तुम दोनों, माँ ने डांटा। दोनों नहीं, हमारा नाम लवकुश है। ठीक है, भागो अब। और हमने तब ऐसी शरारत की कि तीसरा रिश्ता भी ना हुआ। किया ये कि किसी तरह बहाने से कमरे में लड़के और दीदी को अकेला छोड़ दिया। दीदी तुरंत उठी और वो लंगड़ाई कि क्या बताएं। लड़का हैरान। दीदी घबराई सी बोली, किसी से कहिएगा नहीं कि मेरे पैर में मामूली सा कंज है। यह रिश्ता भी न होने पर घर भर के कान खड़े हुए। जरूर कोई शरारत लवकुश कर रहे हैं या ये तीनों मिलकर। हम दोनों को अलग अलग प्रलोभन देकर और डरा धमकाकर पूछा गया। कभी माँ ने, कभी बाबूजी ने और कभी दादी जी ने फुसला फुसला कर पूछा। पर हमें कसम चाहे जिसकी जो हमने कोई खुराफात की हो। दीदी हाँफती पांकती सी एमए के दूसरे वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगी। हम तीनों को लग रहा था कि अब भला क्या संकट आ सकता है। इतने मैदान मार चुके थे हम दो भाई कि अपने को रामायण के लवकुश से कम नहीं समझ रहे थे। दीदी के विवाह का घोड़ा हमने ही तो बांध रखा था, कोई छुड़ा के तो देखे। एक दिन शाम हम क्रिकेट खेलकर लौटे तो घर पर कोई मेहमान जैसे आए थे। बाबूजी ने आवाज़ देकर हमें अंदर बुलाया और मेहमान से बोले, राजेश, ये शोभा के छोटे भाई हैं, लवकुश, जुड़वा हैं। हमारे कान खड़े हुए। दीदी की मार्फत हमारा परिचय तो केवल रिश्ते वालों के सामने ही होता है। राजेश नाम का प्रत्याशी मुस्कुराता रहा और हमसे प्रश्न करने लगा पढ़ाई वढ़ाई के बारे में। बाबूजी बोले, सारा होमवर्क शोभा कराती है इन्हें, तभी पास होते हैं बच्चू। दीदी, उन्हें तो गणित नहीं आता, ना साइंस। बाबूजी ने आंखें तरेरी, बोले, शोभा से कहना चाय दे जाए। हमने भागकर दीदी से कहा, जरा सावधान रहना। उसके बाद हमें बैठक में जाने की अनुमति नहीं मिली। आधा घंटे बाद दीदी ने ही बाहर आकर बताया कि बाबूजी से नज़र बचाकर उन्होंने अपनी आंखें खूब भैंगी की। अकेले में बात करते समय हकला हकला कर भी बोली, लेकिन वह तो ऐसा ढीठ लड़का है कि घर से जाता ही नहीं। तभी एकाएक बाबूजी ने सबको सुनाकर कहा, राजेश को शोभा पसंद है। दीदी को काटो तो खून नहीं। बाबूजी फिर बोले, लेकिन राजेश की एक शर्त है। शर्त के नाम पर दीदी की जान में थोड़ी सी जान आई। राजेश कह रहा है कि शादी तब होगी जब शोभा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अब दीदी सदा की तरह लड़ने झगड़ने की बजाय ऐसी शर्माती भागी कि हम दंग रह गए। ये लड़कियां भी बस। थोड़े दिन में सारा राज खुला। राजेश दीदी के कॉलेज में नया नया लेक्चरर होकर आया था। वह दीदी को तो नहीं पढ़ाता था, पर उसने दीदी को अच्छी तरह देखभाल रखा था। उस पर भला दीदी के शादी से बचने वाले कारनामों का क्या असर होता। और दीदी कहाँ तो सदा मैं पढ़ूंगी कहकर सबसे लड़ती रहती थीं। अब बैठी अपनी सगाई की अंगूठी को घूरती रहती हैं, जैसे अपने शादी के दिन गिन रही हूँ। अपने दोनों को तो वह भूल सी ही गई हैं, होमवर्क तक नहीं कराती। हम दीदी से बहुत गुस्सा हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।